अस्सलाम वालेकुम। सच्ची पक्की बात के साथ अहमद मंसूर का सलाम। पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। एक गिरफ़्तारी, सियासी गिरफ़्तारी जो या सियासतदान की गिरफ़्तारी, उससे ये मामला शुरू हुआ और उसके बाद हालात हैं वो एक फ़साद और इंतशार की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो भी ये सूरत हाल है इस पर हम एक अलहदा वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन असल जो फोकस है कि जिस तरह इस जो एक एहतजाज है इसका रुख पाकिस्तान के अदारों पे, फ़ौज के ख़िलाफ़, इंटेलिजेंस अदारों पर इसका रुख मोड़ दिया गया। आइन और कानून के तहत अदालतों में सामना करने की बजाय आप सड़कों पे फ़ैसला लेना चाहते हैं। इसी तरह हर मामले में ये इशू कोई भी हो, उसका रुख अदारों पर और फ़ौज पर और इंटेलिजेंस अदारों पर वो मोड़ा जाता है। ये प्रोपेगंडा करने वालों का एक ये खासा होता है, एक उनका ये हथियार है। लापता जो अफराद का मामला है वो भी ऐसा ही है मिसिंग पर्सनस का। हालांकि जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में या इसके अलावा जहां भी ये कोई आज का और रोज़े अव्वल से इस तरह का ये मामला है कि लोग गायब हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता। बहुत सारी वजूहात होती हैं। आप घर में कोई लड़ाई नाचाकी है, आप घर से चले गए हैं, अच्छा आपके कोई इश्यूज़ हैं, आपके कोई मुखालफीन हैं, दुश्मन हैं ज़ाती तौर पे या उस तरह, उसमें भी हो जाता है। यकीनन रियासतों के मामलात भी होते हैं। फिर एक जो जंग लड़ी जाती है उसमें भी लापता होते हैं लोग। कहीं वो शहीद हो गए, पता नहीं चला, हलाक हो गया, जाँ बहक हो गया, पता नहीं चला कि कैसे हुए। दूसरी जंग अज़ीम में बड़ी ऐसी एग्जाम्पल्स उसकी हैं हमारे सामने। पाकिस्तान में ये थोड़ा एक मुख्तलिफ रंग इसको दिया गया। दहशतगर्दी की जंग, तवील जंग, इसमें देखें जो दहशतगर्द हैं, जो इन तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं, फ़ौज ने उनके खिलाफ 2 दहाइयों से ज़्यादा ऑपरेशंस किए हैं। हज़ारों जो दहशतगर्द हैं वो मारे हैं, ज़ख्मी हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं। तो उनकी भी कोई आइडेंटिटी है। जो लोग यहाँ से जाते हैं, फिर अफगानिस्तान के अंदर एक अमेरिका की जो जंग रही उसमें भी यहाँ से भी लोग गए और दूसरी दुनिया के मुल्कों में भी लोग चले जाते हैं, कोई जहाद के नाम पे, कोई किसी और मकसद में। बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन जोड़ा एक ही, उसको रंग एक ही दिया जाता है कि ये कौन देता है जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान की सियासत में अब जो एक आ गया है, दबाव में लाना चाहते हैं अदारों को, प्रोपेगंडा, और वो लोग। तो यहाँ भी ऐसा ही है। ख़ास तौर पे अभी जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उसमें ये प्रोपेगंडा फिर बढ़ाया जाता है। और हालांकि वहाँ पे जो एक जो मिसिंग पर्सन का कमीशन बना था उसने बड़ा काम किया, उसकी रिपोर्ट पर कोई नहीं आता। हालांकि वो अदालत में भी पेश होती है, उस पर पेशरफ्त जो है वो रिपोर्ट भी जाती है। 2011 से ही अब तक काम चल रहा है उसमें। और उसमें जो ये तंजीमें भी काम कर रही हैं उन्होंने भी तस्लीम किया कि जब तहकीक हुई, पता चला कि ये जो नाम है इसमें मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में ये तो इस वजह से हैं। बड़ी मगजमारी के बाद उनका डाटा आया कि ये तो जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, कि या कोई ज़ाती वजूहात हैं या दहशतगर्दी की तंजीमों से वाबस्ता थे या किसी और मकसद से गायब हुए थे। तो वो चीज़ें लिस्ट से खारिज होती गया, लिस्ट बहुत शॉर्ट हो चुकी है, वो एक मामला है। लेकिन जहाँ कोई जेन्युइन इशू है वो रियासत का एक बिल्कुल किरदार है, जो उस पर वो आपकी अदालतें हैं, आइन में एक तरीकाकार है, उसके तहत काम हो रहा है और मिसिंग पर्सनस वापस भी आए हैं। जो जेन्युइन केसेस हैं वो उसमें भी मामला सामने आए हैं। फिर अदालतों में जो केसेस चलते हैं उनके, वो एक अलहदा उसकी कड़ी है। बलूचिस्तान में ये सब क्यों, प्रोपेगंडा अदारे क्यों टारगेट हैं? क्योंकि अदारे बलूचिस्तान में कामयाबियां समेट रहे हैं। तकलीफ ये है, जो अभी हाल ही में आपने देखा, जो गुलजार इमाम शंबे है, बिल्कुल एक ISI का बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन, बिल्कुल कलभूषण जो यादेव जैसा एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत उसको पकड़ा गया। और उससे क्या हुआ, जो बलूचिस्तान में तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, अस्करियत पसंद हैं, उन्होंने एक बनाया था ग्रोह, भी सारी एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठी हुई थी अपनी जो इस मामलात को आगे बढ़ाने के लिए और बलूचिस्तान में जो उनके मकासद हैं उसको पूरा करने के लिए ब्रास, और उसमें वो फिर टूटे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त कामयाबियां वहाँ पे हैं। और अभी हमारे पास इत्तलात हैं कि इस हवाले से आने वाले दिनों में बड़ी खबरें आपके सामने आएंगी। वहाँ से बड़ी खुशखबरियां होंगी जो अमन की तरफ, खुशहाली की तरफ, जो हमारे अदारे, इंटेलिजेंस अदारे जो असल काम कर रहे हैं, और ISI के जो चीफ हैं, उनके साथ DGC हैं, जनरल फैसल, जिनको टारगेट किया जाता है, उनका सारा फोकस दहशतगर्दी की जंग, बलूचिस्तान के जो महाज पर वो काम कर रहे हैं वो है। लेकिन उन्हें यहाँ सियासत में टारगेट किया जाता है, अपनी सियासत
کہ ہمیں اس طرح کی جو سپورٹ اب کیوں نہیں ہے ادارے سے جو ماضی میں رہی پچھلے ادوار میں. تو یہی ایک وہ چیز ہے. تو بہرحال یہ جو کامیابیاں ہیں اور جو چیزیں ہیں بلوچستان سے یہ سامنے آنے والی ہیں. جو گلزار امام شمبے ان کی پہلے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کس طرح انہوں نے سیکورٹی فورسز سے تعاون کرنا شروع کیا ہے. ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. اب کوئی اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ وہاں ہوگی اور کچھ عناصر ہیں جو بھٹکے ہوئے تھے یا جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی تھی ریاست کے خلاف, وہ یا تو ان کا کلا کما ان کے اس حوالے سے چیزیں ہیں یا پھر وہ واپسی کے راستے پہ ہیں. ان کو کوشش ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایسے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اور انہوں نے بندوق اٹھائی اور نقصان پہنچایا, تب بھی ریاست کو ایک ماں کا جو درجہ ہوتا ہے اس کے تحت اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اس پر اگر ایسی کوئی کاوش ہوتی ہے تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اور اس کو انکریج کرنا چاہیے. بلوچستان سے مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی اور اس طرح کی جو دہشت گردی کے حوالے سے جو وہاں پہ تنظیمیں ہیں ان کو جس طرح ذکر پہنچائی ہے, ISI نے کمزور کیا ہے, بڑی خبریں آنے والی ہیں. لیکن افسوسناک صورتحال ہے کہ جو یہ کامیابی ہیں اس محاذ پہ ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں, ایک نامعلوم شہدا ہیں بالکل پیچھے پس پردہ رہ کے وہ یہ کام کر رہے ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کبھی مسنگ پرسنز کے نام پہ, کبھی سیاست کے نام پہ, کبھی اپنے کیسز سے نکلنے کے لیے ان پر دباؤ بڑھایا جاتا ہے. یہ چیزیں بڑی افسوسناک ہیں. تو ہم یہاں پہ یہ معاملہ ختم کریں گے, لیکن اس امید کے ساتھ کہ یہ جو انتشار ہے, یہ جو فساد ہے, یہ جو پروپیگنڈا ہے جس میں ادارے ٹارگٹ ہیں, پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے, پاکستان کی فوج اور پاکستان کا آئین, اس کو بھی ٹارگٹ اسی پروپیگنڈے میں کیا. بظاہر ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ آئین جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کی جاتی ہے, لیکن اصل میں ٹارگٹ آئین, ریاست, پاکستان, یہ سب ہیں. فوج اور ادارے اسی کا حصہ ہیں. تو یہ جو صورتحال اس وقت ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں, جب یہ آئے گا, اپلوڈ ہوگا, آپ کے سامنے آئے گا, تو حالات تو چینج بھی ہو سکتے ہیں اور بہت مختلف ہو سکتے ہیں. اللہ نہ کرے پاکستان میں کوئی ایسی صورتحال پیش آئے کہ سب افسوس کریں, لیکن ہم بڑھ اسی کی طرف رہے ہیں. اور یہ جو اچھی خبریں ہیں, بلوچستان میں جو اچھا کام ہو رہا ہے اور وہاں سے ہمیں ثمرات ملنے ہیں, وہ کہیں دب جائے اور پھر یہ جو دشمن قوتیں ہیں وہ کامیاب ہو جائیں, اس انتشار اور فساد کی جو ثمرات ہیں وہ ان کی مرضی کے ہوں اور وہ سمجھیں کہ یہ ہماری مرضی کا کام ہوا ہے. پاکستان کو رہنا چاہیے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, آپ سب ہیں, آپ کی سیاست ہے اور سب کچھ ہے. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.